इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर झारखंड में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित देश के प्रसिद्ध शक्तिपीठ रजरप्पा में आज विशेष चहल पहल देखने को मिली। आपको बता दें, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और नवादा से राजद के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव पटना हाईकोर्ट से नाबालिग से बलात्कार के मामले में बरी होने के बाद अपने हजारों समर्थकों के साथ मां छिन्नमस्तिका के दर्शन के लिए पहुंचे थे। मंदिर के परिसर में जयकारों के साथ उनका स्वागत किया गया। दर्शन के बाद उन्होंने कहा कि मां के आशीर्वाद और न्यायपालिका की कृपा से आज सत्य की जीत हुई है। उन्होंने दावा किया कि उन पर झूठा मुकदमा दर्ज कराकर उन्हें गरीबों की सेवा से दूर रखने की साजिश रची गई थी। दर्शन के बाद उन्होंने मां से अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन को फिर से समर्पित करने का संकल्प भी लिया। स्वाभाविक है कि बड़े बड़े लोग जब इन्वॉल्व रहते हैं इस केस में, और उस पर क्या कहना है, अगर माता का दरबार है, इस केस को जबरदस्ती खड़ा किया गया, इंसाफ मिल गया है। अब हम लोग पूरे मुस्तैदी के साथ ईश्वर ने जो जिस काम के लिए हम लोगों को पैदा किया है, खास करके अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए, और उसी के कारण हम जेल गए थे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जामताड़ा से है, जहां कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग ने भूमि संरक्षण को लेकर झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह, सखी मंडल और कृषक समूहों को मिनी ट्रैक्टर के साथ पावर टिलर प्रदान किए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना के अंतर्गत किसानों को बड़े ट्रैक्टर भी उपलब्ध कराए गए। किसानों को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हम जनता का दिल जीत चुके हैं। हमारी सरकार केवल 5 साल के लिए नहीं, बल्कि अगले 25 साल तक जनता की सेवा करेगी। तो जामताड़ा में स्वास्थ्य मंत्री ने किसानों को ट्रैक्टर वितरित किए। स्वास्थ्य मंत्री ने किसानों को इस दौरान संबोधित भी किया और कहा कि हमारी सरकार 5 साल के लिए नहीं, बल्कि अगले 25 साल के लिए काम करेगी। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर सरायकेला के खरसावां जिले से है, जहां लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए अब कहर बनती जा रही है। आपको बता दें, बारिश की वजह से बारिश का कहर इस कदर टूटा कि एक मासूम की जान भी चली गई और एक ही परिवार के 3 लोग जो हैं वो घायल हो गए। आपको बता दें कि कोल शिमला गांव में मुन्ना बोदरा का मिट्टी का मकान अचानक गिर गया और इस हादसे में मुन्ना बोदरा का 5 वर्षीय बेटा बजाय बोदरा मलबे में दब गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं मुन्ना बोदरा और उनकी पत्नी अनुष्का और 2.5 साल की बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना सुबह करीब 4 बजे की बताई जा रही है। आवाज सुनते ही स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़े और मलबा हटाकर सभी को बाहर निकाला, लेकिन इस दौरान बच्चे की जो है वो मौत हो गई। तीनों घायलों को फौरन सरायकेला सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने 5 वर्षीय बच्चे को मृत घोषित कर दिया। उसके बाद घटना के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। आपको बता दें कि जिले में पिछले 24 घंटे में मिट्टी के मकान गिरने की ये दूसरी बड़ी घटना है। सरायकेला, खरसावा जैसे इलाकों में लगातार इस तरह की घटनाएं जो है वो देखने को मिलती रहती हैं। तो ये बड़ी घटना जो है वो सरायकेला में खरसावा गांव में देखने को मिली है, जहां मिट्टी का घर टूटने की वजह से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो बच्चा डेड कर गया, 4 बजे अचानक गिर गया। 5 साल बच्चा डेड कर गया, वो लोग घायल है, 3 आदमी घायल है। अभी कहाँ पर है? सदर में। और जो डेथ किया है वो भी है वहीं पर है। हाँ, पूरा परिवार यहाँ सो रहा था? हाँ, परिवार 4 आदमी, बच्चा दोनों और उनके परिवार में। आप लोगों को कैसे मालूम हुआ? तो फोन किया, फिर हम लोग पता चल गया, फोन करके आवाज दिया जो। हाँ, फोन किया, हाँ, आवाज दिया।
अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर रांची से है, जहां देर रात हुई मूसलाधार बारिश ने राजधानी का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। आपको बता दें, जगह जगह जल जमाव से लोग परेशान हो रहे हैं और सड़कें किसी तालाब की तरह नजर आ रही हैं। शनिवार रात करीब 1 बजे शुरू हुई भारी बारिश ने विधानसभा क्षेत्र, निचले इलाकों और मुख्य सड़कों को जलमग्न कर दिया है। तो नेशनल हाईवे हो या शहर की मुख्य सड़कें, हर ओर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कई घरों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों को रात भर जागकर समय बिताना पड़ा। सड़कें तालाब बन गई हैं और कई इलाकों में सड़कों पर दरारें भी पड़ गई हैं, जिससे आने जाने में भारी परेशानी हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने राज्य भर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। रांची समेत कई जिलों में अगले कई दिनों तक तेज हवाएं, वज्रपात और मूसलाधार बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। इसी के साथ आपको बता दें, येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। वहीं बारिश ने रांची की नालियों, ड्रेनेज सिस्टम और नगर निगम की तैयारियों की भी पोल खोल दी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन इस हालात से निपटने के लिए कितनी जल्दी और कितनी गंभीरता से कदम उठाता है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर झारखंड की राजधानी रांची से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर मयंक सिंह उर्फ सुनील मीणा को एयरपोर्ट उतारा गया। एटीएस की कड़ी सुरक्षा के बीच गैंगस्टर को विशेष एंटी लैंड माइंस गाड़ी से कोर्ट लाया गया। बताया जा रहा है कि सुनील मीणा को विदेश से प्रत्यर्पण के जरिए भारत लाया गया है और झारखंड के इतिहास में ये पहला मामला है जब किसी अपराधी को विदेश से कानूनी प्रक्रिया के तहत यहां लाया गया है। आपको बता दें कि सुनील मीणा पर देश भर में कई मामले दर्ज हैं। संगीन आपराधिक मुकदमे जो है उसके खिलाफ दर्ज किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक वो कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी माना जाता है और कई बड़े गैंग वार, फिरौती और अवैध हथियारों के मामले में उसकी संलिप्तता सामने आई है। इसके साथ ही आपको बता दें, एटीएस ने एयरपोर्ट पर कमांडो तैनात किए थे और पूरा ऑपरेशन बेहद ही गोपनीय तरीके से रखा गया था। कोर्ट में पेशी के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की संभावना बताई जा रही है। आपको बता दें, ये गिरफ्तारी झारखंड पुलिस और एटीएस के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। अब देखना ये होगा कि इस गिरफ्तारी से अंतर्राष्ट्रीय गैंग नेटवर्क पर कितना असर पड़ता है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बोकारो से है, जहां एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। आपको बता दें, जिले के नावाडीह थाना क्षेत्र के 12डी गांव में 17 से 18 साल के छात्र सूरज महतो की एसिड जलाकर हत्या कर दी गई है। उसका शव शुक्रवार शाम को जंगल में बरामद किया गया। सूरज बुधवार शाम से ही लापता बताया जा रहा था। आपको बता दें, शुक्रवार को जब ग्रामीण मवेशी चराने जंगल की ओर गए थे तो उन्हें एक अधजला शव दिखाई दिया था। सूचना मिलते ही गांव वालों ने शव की पहचान सूरज महतो के रूप में की। शव पर जगह जगह एसिड और जलने के गहरे निशान हैं, जिससे साफ है कि हत्या बर्बर तरीके से की गई। घटना की जानकारी मिलते ही देर शाम बेरमो सर्किल इंस्पेक्टर नवल किशोर सिंह और नावाडीह थाना प्रभारी अमित कुमार सोनी के साथ ही पेंच थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ साथ मामले की गहन छानबीन भी शुरू कर दी है। आपको बता दें, सूरज का मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया है, जिससे हत्या के पीछे के कारणों और आरोपियों की तलाश में मदद मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। फिलहाल हत्या किसने किया और क्यों की, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो सका है। पुलिस परिजनों से लगातार पूछताछ कर रही है। इलाके में तनाव का भी माहौल है। सूरज महतो की हत्या ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है। अब ये देखना होगा कि पुलिस इस सनसनीखेज हत्याकांड को कितनी जल्दी सुलझा पाती है और दोषियों को सजा दिला पाती है। तो आपको बता दें, हत्या की गुत्थी अब ये पुलिस सुलझा पाती है या नहीं, ये देखना होगा। बोकारो में छात्र की नृशंस हत्या जो है वो ये 17 वर्षीय सूरज की हत्या हुई है।
और इसी घटना को लेकर पुलिस जो है पूरी तरह से छानबीन में लगी हुई है। तो जंगल में एक 17 वर्षीय युवक का शव मिला था, जिसके बाद से लगातार पुलिस जो है वो छानबीन में जुटी हुई है। बोकारो की ये पूरी घटना है, जहां एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई, जिसमें 17 वर्षीय बच्चे की हत्या कर दी गई है। उसके पूरे बॉडी पर एसिड गिरा हुआ मिला, अधजला शरीर मिला था, जिसके बाद से ग्रामीणों ने उसे पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए उसके शव को भेज दिया है और लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इसके साथ ही उस युवक के पास से उसका मोबाइल भी बरामद किया गया है, जिससे ये जानकारी मिल सके कि आखिर ये हत्या कैसे हुई और क्या कुछ सिचुएशन उस वक्त रहा होगा। तो एसिड से जलाकर 17 वर्षीय सूरज की हत्या कर दी गई है। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर राजनगर के डांडू गांव से है, जहां भारी बारिश के कारण मिट्टी का कच्चा मकान गिरने से 10 लोग मलबे में दब गए। आपको बता दें, वहीं ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए मलबा हटाकर सभी को बाहर निकाला और राजनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 7 गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए MGM रेफर कर दिया गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही तमाम अधिकारी हालात का जायजा लेकर अपने स्तर से बचाव और राहत कार्य में जुट गए। गांव है डांडू, वहाँ पे आज सवेरे से लगातार बारिश हो रही थी और यहाँ पे जिसको हम लोग देहात में एक चलिया दीवार बोलते हैं, वो था। एक फैमिली थी हमारे यहाँ संतोष लोहार की, वो लोग उनके यहाँ मेहमान आए थे। उनका खुद 6 मेंबर है फैमिली में। वो लोग बैठे हुए थे और ट्रेडिशनल वे में जो आप लोग लोहा का काम वो लोग जानते हैं वो लोग करते थे। तो मेहमान आने के चलते वो लोग निकले हुए थे। इसी बीच क्या बारिश का जो असर इस तरह का रहा कि वो एक तरफ का जो दीवार था, एक चलिया दीवार का, वो गिर गया और चपेट में आ गई पूरी की पूरी फैमिली। उसमें इंटेंसिटी चोट का जो है वो सबका अलग अलग रहा। एक बच्चा तो हमारे सामने में है, वो ठीक है, उसी फैमिली का सबसे बड़ा बच्चा है, वो अभी नॉर्मल हो गया है। और कुछ लोग, 2 लोग और लोग हैं, वो लोग मतलब नॉर्मल हैं। बाकी के 7 लोग जो हैं उनकी इंजरी का लेवल अलग अलग है। उसमें से एक छोटी बच्ची है और उनकी मिसेस का भी कमर में चोट लगा है। इन लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया था, CHC। फर्स्ट ट्रीटमेंट के बाद देखा गया कि इन लोगों को ज़्यादा सीरियस जो है वो ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जो हमारा CHC कैपेबल नहीं था, तो उन लोगों को MGM रेफर किया गया है। सर, घटना इला अचानक हुआ है। जैसे बारिश आज 2 दिन से हो रही है, इससे लोगों अचानक बारिश हुआ और अपना जो आंगन में बैठा हुआ था लोग, और इससे वो पूरा परिवार वो चपेट में आ गया दीवार गिरने से वजह से। सब घर के मेंबर थे? हाँ, घर के मेंबर थे और कुछ मेहमान भी आए हुए थे। 4 मेहमान थे उसके साथ। कितने बजे हुई घटना? ये घटना करीब आपका 4:30 से 5 के बीच में था। घटना घटने से पहले हमें जो परिवार में जो दीवार गिरने से पहले जो बचा था ना, वही अपना गांव के वाले को हल्ला किया कि आओ, मेरा परिवार दबा हुआ है। यही हमको। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। साहिबगंज से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां महिला ने अपने शराबी पति से तंग आकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। लेकिन इस घटना के बाद उसके मासूम बेटे ने जो दर्दनाक मंजर को बयां किया, उसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल ये घटना सिर्फ एक महिला की नहीं, बल्कि उन हजार औरतों की कहानी है जो शराब के नशे में डूबे अपने पतियों के अत्याचार को झेलते झेलते मौत को मजबूर हो जाती हैं। तो साहिबगंज का ये पूरा मामला है, जहां पति से तंग आकर पत्नी ने अपना जीवन त्याग दिया।
अब रुक करते हैं अगली खबर की। जामताड़ा उपायुक्त रवि आनंद ने सभागार में जनता दरबार का आयोजन किया, जहां करीब 75 से अधिक फरियादों ने अपनी शिकायतों को उपायुक्त के समक्ष रखा। उपायुक्त ने सभी समस्याओं को सुनते हुए अग्रसर कार्रवाई करने के संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं कई मामलों में और कई समस्याओं का ऑन स्पॉट समाधान भी किया गया। आपको बता दें, उपायुक्त ने कहा कि बीडीओ और सीओ को निर्देश दिया गया है कि अपने प्रखंड सह अंचल कार्यालयों में सप्ताह के 2 दिन लोगों के भूमि पेंशन सहित अन्य सभी समस्याओं को सुने और त्वरित कार्रवाई करें। अब रुक करते हैं अगली खबर की। गुप्त सूचना के आधार पर सिमरिया पुलिस द्वारा चलाए गए अभियान में अफीम तस्करी का बड़ा भांडाफोड़ हुआ है। आपको बता दें, छापेमारी की एक पिकअप वाहन को रोका गया, जिसमें 42 बोरा अवैध अफीम डोडा, जिसका कुल वजन लगभग 1081 किलोग्राम बताया जा रहा है, उसे बरामद किया गया है। वहीं पुलिस ने मौके से एक तस्कर को भी इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कप्तान सुमित अग्रवाल ने कहा कि मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और तस्करों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर सरायकेला से है, जहां शुक्रवार शाम राजनगर थाना क्षेत्र के गोविंदपुर पंचायत के अंतर्गत डांडू गांव में भारी बारिश के कारण एक मिट्टी का मकान धंस गया। इस हादसे में मलबे में दबकर 10 लोग घायल हो गए। घटना में खोकरो और गांव की एक महिला और उसका बेटा, जो अपने मामा के घर डांडू आए थे, गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं शनिवार सुबह राजनगर पुलिस ने खोकरो गांव पहुंचकर शवों का पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला भेज दिया। घायलों का इलाज नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में लगातार जारी है। आपको बता दें, प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार को सहायता मुहैया कराए जाने की भी प्रक्रिया जारी है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। जमशेदपुर शहर में ट्रैफिक जाम और अतिक्रमण की बढ़ती समस्या को देखते हुए शुक्रवार को उपायुक्त और एसएसपी खुद साकची मार्केट और आसपास के क्षेत्रों का जायजा लेने सड़कों पर उतरे। उनके साथ पुलिस और प्रशासन के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान डीसी ने साकची बाजार में हो रहे अतिक्रमण और अवैध फुटपाथ दुकानों को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने अच्छेस को फुटपाती दुकानदारों का पूरा ब्यौरा तैयार करने और उन्हें व्यवस्थित तरीके से लगाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी त्योहारों को देखते हुए ये कार्रवाई की जा रही है, ताकि बाजारों और सड़कों पर जाम की स्थिति न बने। वहीं एसएसपी पीयूष पांडे ने बताया कि बाजार क्षेत्रों में पुलिस गश्त बढ़ाई जा रही है, ताकि अपराध पर अंकुश लगे, लोग सुरक्षित माहौल में खरीदारी कर सके। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर चतरा से है, जहां जिले में पिछले 48 घंटे से हो रही लगातार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। आपको बता दें, भारी वर्षा के कारण सभी नदियां जो हैं वो उफान पर हैं। कई जगहों पर हालात बाढ़ जैसे बने हुए हैं। इधर पानी के तेज बहाव में बह जाने से अब तक 3 लोगों की जान चली गई है। आपको बता दें, बारिश और बाढ़ जैसे हालात के कारण उच्च विद्यालय भी बंद हो गए हैं। तो आपको बता दें, तेज बारिश की वजह से जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात की स्थिति बन गई है। आपको बता दें, अब तक बाढ़ की चपेट में आने और बारिश की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई है। तो ये तस्वीर जो है वो चतरा की आपको हम दिखा रहे हैं, जहां भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। कई गांव जो हैं इसमें डूब चुके हैं। कई माध्यमिक विद्यालय जो है इसकी चपेट में आ गए। लगातार हो रही बारिश से नदियां जो हैं वो उफान पर हो गई हैं। तो ये तस्वीर जो है वो चतरा की आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, जहां भारी बारिश के चलते नदियां जो हैं वो उफान पर आ गई हैं। कई घरें जो हैं इस नदी के चपेट में आ गए हैं। बच्चों के स्कूल जो हैं वो नदी के चपेट में आ गए हैं। तो लगातार भारी बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो चतरा में ये मूसलाधार बारिश जो है वो देखने को मिली है। तो फिलहाल खबर झारखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।
इंडिया टॉयज, आपकी सोच, आपकी आवाज।